हेलो एवरीवन, वेलकम टू JRF अड्डा। वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन। आज का सेशन हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसा टॉपिक है जो मैं बोलूँ तो ये बच्चे सोच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। जो पहली बार जुड़ रहे हैं मेरा बायो देख सकते हैं। हम जो जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या यूजीसी कर रहा है एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़? देखो यार, मैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पढ़ाती हूँ और जैसे ही ये जो बवाल आया था 20 अप्रैल को, जो इन्होंने नोटिस निकाला, हमारा फॉर्म निकाला गया यूजीसी नेट जून 2024 का जो फॉर्म आया हमारे पास, इसमें मैंने जब सबसे पहले इस फॉर्म को देखा, मुझे अभी भी याद आ रहा है वो टाइम। देखा मैंने सबसे पहले ऑब्वियसली इस टेबल पे ध्यान गया मेरा। मैंने देखा कि चलो यार आ गया, 16 जून को एग्जाम दे रखा है इन्होंने। मेरा ध्यान इस OMR पे बाद में गया। थोड़ी सेकंड बाद सोचा कि 16 जून को एग्जाम है, ये तो सीक्वेंस में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ये एक दिन में कैसे एग्जाम होगा। फिर एकदम से नजर गई मेरी OMR पे, मतलब छोटा सा यहाँ लिखा हुआ है लाइन OMR। OMR देखते ही ना मेरा तो मतलब ऐसा लगा कि यार व्हाट इज दिस नाउ। CBT था, इट वाज CBT। NTA ने जब से कार्यभार संभाला है उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कर रखी है। अब ये OMR क्या है? पेन एंड पेपर, 83 सब्जेक्ट्स। पता है जब ये देखा ना मैंने नोटिफिकेशन, सबको ऑब्वियसली फॉरवर्ड किया आप लोगों को, बार बार मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि ऑब्वियसली पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में तुम लोग को पढ़ाने वाली हूँ, नोट्स बनाती रहती हूँ, क्या पढ़ाना है तुमको, बहुत सारी चीजें करती रहती हैं। और हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अब आज के सेशन में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी कि क्या यूजीसी सही कर रहा है OMR करके। क्या OMR करने से, OMR का अपने डिसीजन लिया, ऑफलाइन मोड का डिसीजन लिया, तो क्या उनको प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहिए था बच्चों को? चलिए देखिए, आप नोटिस करिए कि अगर हम इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, हम डिजिटल मिशन की बात करते हैं भाई। सबसे पहले तो डिजिटल मिशन की बात हो रही है कि सब कुछ डिजिटलाइज्ड करो। कोरोना जब आया, कोरोना वैक्सीन्स आपको तुरंत अवेलेबल हो गया, आपको बुकिंग करने की बस ऐप था अवेलेबल, बुकिंग करो और तुरंत आप कोरोना का वैक्सीन करने चले गए। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मिशन रहा है इंडिया का ये डिजिटल मिशन। UPI आ गया है, अब आपको कैश लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट कैशलेस, एवरीथिंग इज कैशलेस। आप आराम से UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। मतलब इतना ज्यादा आसान कर दिया है इस डिजिटलाइज्ड मिशन ने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है, आप सभी को पता है। अगर हम देखें तो पेरिस एग्रीमेंट में आपको मैंने पंच जो इन्होंने दिया था, पंच प्लेज, 5 प्लेजेस लिए थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि भाई आप जो है टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन मिशन 1 बिलियन टन से कम करेंगे। ऐसे ही कार्बन एमिशन कम हो जाएगा। आपका टारगेट है कि नेट जीरो टारगेट जो है आपका 2070 का है, क्या ऐसे ही हो जाएगा? ऑब्वियसली आपको पेड़ काटने कम करने पड़ेंगे, आपको ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो यहां पे एक बात बताओ, मेरा सवाल ये है, यूजीसी से है ये सवाल, या आप लोग भी ये सवाल कर सकते हैं कि आपके, देखिए दिसंबर का ये है, मतलब जो हमारा लास्ट दिसंबर 2023 का एग्जाम हुआ था, आप देखो कितने लोगों ने रजिस्टर किया था, 9.25 लाख। 9.25 लाख लोगों ने रजिस्टर किया था। अब अगर हम इसी अंदाजे से चले तो जून में, अगर हम ऐसा सोच के चलते हैं कि चलो 9.10 लाख लोग जो है हमारे जून एग्जाम में भी रजिस्टर करते हैं, तो मतलब आप देखिए कि 9.10 लाख आपको OMR शीट्स जो होते हैं वो छापने पड़ेंगे, आपको 9.10 लाख क्वेश्चन पेपर्स छापने पड़ेंगे। अब आप ये बताओ, क्या ये पेपर ऐसे ही बन जाता है? कोई जादुई चीज है? बिना पेड़ कटे काटे आप नहीं बना सकते हो। और यही कारण तो है कि आपने डिजिटलाइज्ड कर दिया कि भाई पेड़ को मत काटो, लेकिन आप वापस उसी एरा में जा रहे हैं। हम बाहर निकल चुके हैं उससे। CBT मोड में दिक्कतें होती थी। CBT मोड में ये होता था कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, पर कई लोगों के जो PCs होते थे, पुराने सेंटर्स अगर मिल जाते थे कई बार गलती से, तो PC काम करना बंद कर देता था, कभी कभी बीच में बंद हो जाता था।
पर वहां पर भी इतना अच्छा रोबस्ट सॉफ्टवेयर बना के रखा हुआ है एनटीए ने कि वो जिस टाइम से अगर आपका पीसी बंद हुआ तो जब चालू होता था तो वही टाइम दोबारा स्टार्ट होता था, आपका टाइम लैप्स नहीं होता था, बढ़िया चल रहा था सब कुछ। फिर आप ओएमआर शीट पे चले गए। अब तुमको मैं एक चीज दिखाती हूं, अब ध्यान से देखो, ये वाला चीज देखो, ये जो है ना, यहां पे ध्यान दो। देखो जब तुम लोगों को मैंने बताया था कि यूजीसी नेट का एग्जाम दिसंबर 2018 से पहले कौन लेता था? सीबीएसई। कौन लेता था? सीबीएसई कंडक्ट कराती थी। और सीबीएसई जब कंडक्ट कराती थी ना तो ये ऑफलाइन ही करवाती थी। तो यानी कि दिसंबर 2018 से पहले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ये ऑफलाइन हुए हैं, ठीक है, यूजीसी नेट के। फिर इसका कार्यभार एनटीए के हाथ में आया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के। आप देख सकते हैं ये उसी टाइम का ये जो है 5 जनवरी 2019 का ये पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ये जो है आप देख रहे हो, नोटिस देख रहे हो, ठीक है सामने। अब यहां पे देखो, फर्स्ट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड बाय एनटीए फ्रॉम 18 दिसंबर 2018 टू 22 दिसंबर 2018। यहां पर भी आप देख लो 9.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया। अब आप देखो जब इन्होंने सीबीटी मोड पर लेकर आए, पहले बच्चे ऑफलाइन ही दे रहे थे सालों से, जब ये सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पे लेकर आए तो इन्होंने प्रॉपर जस्टिफिकेशन दिया यहां पे that this time there was a change in the mode of the examination. Computer based exam was introduced first time to reduce the burden of examinees. एग्जामिनीज का बर्डन रिड्यूस करने के लिए हमने जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लेकर आए हैं। तो अब क्या हो गया? क्या अब एग्जामिनीज बहुत ज्यादा मतलब एकदम ही सुपरमैन बन गए हैं, सुपर ह्यूमन बन गए हैं कि भाई सब संभाल लेंगे? अब आप मुझे बताओ, इतने सेंटर्स पे एग्जाम होता है, देखो यहां पे ही आप देख लो कितने सेंटर्स में हुआ है, 598 एग्जामिनेशन सेंटर्स दिसंबर 2018 के एग्जाम में हुआ। और आप यहां देखो कि यहां पे बोला गया है कि 292 सिटीज में हुआ दिसंबर 2023 का एग्जाम, 292 सिटीज में हुआ था, सेंटर्स और रहे होंगे। मतलब आप मान के चलो कि 500 सेंटर पे आप एग्जाम कर रहे हो। क्या इतने इन्विजिलेटर्स लगाना आसान है, फिजिबल है? इतने आप जो है ओएमआर शीट के लिए पेपर्स वेस्ट कर रहे हैं, क्या ये फिजिबल है? क्या इन्वायरमेंट के लिए सही है ये? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पेरिस एग्रीमेंट में जाकर इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, हम कॉप में जाकर इतने बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये सब करेंगे, तो क्या ये जो एजेंसी है, नेशनल एजेंसी है, क्या इनको ऐसा कदम उठाना चाहिए था? मेरा ऐसा कहना है कि इनके इस कदम को कॉल आउट करना जरूरी है हमें। हाँ, मैं जानती हूं कि इनका जो डिसीजन है वो चेंज नहीं होगा। आपका एग्जाम, जून एग्जाम ओएमआर शीट पे ही होगा, ऑफलाइन मोड पे ही होगा। पर मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं एनटीए को, यूजीसी को, कि क्या उनको प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहिए था बच्चों को कि यार हम जो है कर रहे हैं, आप 1 महीना पहले आप ऑफलाइन मोड पे आ जाते हो। देखो मैं यहां ये डिस्कशन नहीं कर रही कि ऑफलाइन मोड अच्छा है कि ऑनलाइन मोड अच्छा है, या ऑनलाइन मोड में कुछ डिसएडवांटेज है या ऑफलाइन मोड में कुछ डिसएडवांटेज है। अगर हम देखें तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों में ही है, दोनों में ही है। ऑनलाइन में भी है, ऑनलाइन मोड के भी कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है, और ऑफलाइन मोड के भी उतने ही फायदे हैं और उतने नुकसान है। तो यहां पे हम ये डिस्कशन नहीं कर रहे, क्योंकि आप बोलोगे मैम ऑफलाइन मोड तो अच्छा है, 1 दिन में एग्जाम हो जाएगा। वैसे सही बात है, 1 दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा सबका, आपको बहुत सारे पेपर 1 बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरह से देखा जाए तो एनटीए का भी जो है लोड कम हो गया है, आपको बहुत सारे पेपर 1 बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक पेपर 1 बनेगा एक, और सबको वही होगा। और यहाँ पे जो है ना वो अलग अलग जो शिफ्ट में एग्जाम होते थे, और बच्चे बोलते थे कि मैम हमारे शिफ्ट में इजी आया, आपके शिफ्ट में हार्ड आया, हमारे शिफ्ट में हार्ड आया, जो भी होता था वो सारी चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। बात सही है, कोई उसमें गलत नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आपको चेंज ही करना था तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना था। जनवरी में ही आप निकाल देते ये नोटिफिकेशन। आज जो बच्चे सीबीटी की तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इवन मैं आप लोगों को इतने सालों से, मेरे को पढ़ाते पढ़ाते 1.5 साल हो रखे हैं, मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप लोग जो है स्क्रीन की आदत डालिए।
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्क्रीन पे करिए। मतलब हर रोज एजुकेटर्स बोल रहे हैं ये बात, और अब आप एकदम से सडन चेंज करते हैं, तो ये तो दोनों तरफ से जो है प्रॉब्लम है। एजुकेटर तो चलो ठीक है, उनको कोई एग्जाम नहीं देना है, आपको पढ़ाने का तरीका चेंज करना है ऑफलाइन, लेकिन बच्चों का सोचो। जो बच्चा मान लीजिए 1 साल से तैयारी कर रहा है, वो तो सीबीटी मोड पे कर रहा है, मॉक टेस्ट दे रहा है ऑनलाइन, और आप 1 महीने पहले बोलते हैं कि ऑफलाइन होगा। क्या झटका दे, मतलब क्या आपने एक झटका देने का जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं कि चलो यार एनटीए को जो है या यूजीसी को इसकी उपाधि दी जाएगी। कितना ज्यादा शॉक ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो बच्चों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप एक्चुअली में 9.25 लाख लोगों, जो बच्चे बैठे हैं कैंडिडेट, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, मेरा यही कहना है। और इस बात को कॉल आउट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, फिर भी मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूंगी। क्या बोलूंगी? कि अभी भी 1 महीने का टाइम अगर उन्होंने दिया है, ये सारी बातें तो होती रहेंगी कि सही बात है कि यूजीसी इन्वायरमेंट को ध्यान नहीं दे रहा। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जाकर बाहर इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके कर रहे हैं, उनकी बात आप नहीं रख रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि बाहर की जो मीडिया है, इतना बड़ा एग्जाम आप सीबीटी मोड से ऑफलाइन मोड पे लेकर आए हैं, क्या बाहर की मीडिया इसे कॉल आउट नहीं करेगी? क्या बाहर की मीडिया इसे पिन पॉइंट नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। अपोजिशन पार्टीज हैं, बिल्कुल पिन पॉइंट करेंगे इस बात को लेकर। इस बात को लेकर मुद्दा बनाया जाएगा कि आप जो है डिजिटल मीडिया, डिजिटल मिशन की बात करते हैं और आप वापस से ओएमआर पे आ गए, वापस से ऑफलाइन पे आ गए। उल्टा खत्म करना चाहिए आपको। ऐसे रोबस्ट सॉफ्टवेयर बनाने चाहिए कि भाई कोई दिक्कत ही ना हो, कोई लीकेज, कोई पेपर लीक की प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन नहीं। चलो खैर, ये सारी बातें अपनी जगह है। एज एन एजुकेटर मैं आपको ये बोलूंगी कि अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे OMR शीट, या आप इवन इंटरनेट पे भी ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। इसका PDF फ्री में मिल जाता है। इसका आप जो है प्रिंट आउट ले लें, बहुत सारे प्रिंट आउट्स निकाल लें। और मैं क्यों बोल रही हूँ, माना आप लोग सोचोगे यार OMR शीट में क्या ऐसे गोल गोल ही तो करना होता है, लेकिन बेटा ये गोल गोल भरने में भी ना टाइम लगता है। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो, 3-4 बार मॉक टेस्ट देकर इसकी भी प्रैक्टिस कर लो, तो जब एग्जाम में जाओगे तो कुछ नयापन नहीं लगेगा। अगर आप लोगों ने सेट एग्जाम्स दे रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो पहली बार ये एग्जाम देंगे, तो उनके लिए तो खासकर बोल रही हूँ कि OMR शीट्स के प्रिंट आउट ले लीजिए और घर पे प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए ऑफलाइन मोड है तो अब तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको। मैं जब ये पढ़ाती हूँ, क्वेश्चन करवाती हूँ, तो इसका PDF आप अपने सामने रखिए, और या तो बुक्स है आपके पास, बुक्स देखिए, है ना। बहुत सारे आजकल बुक्स अवेलेबल है, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी, अमेजोन पे बहुत मिल जाएंगे। मदान है, KVS मदान है, यूथ कंपटीशन की बुक है, अरिहंत की बुक है, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे पेपर 1, पेपर 2 को लेकर। बिल्कुल खरीद लीजिए और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। साथ में अगर मैंने आपको बोला ही है 10 साल का पेपर अगर आपको लगाना है हमारे साथ, देखो एक होता है पेपर लगाना, मैंने हमेशा बोला है, एक होता है कि आप खुद से PYQs लगा लो, लेकिन आपको इसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, है ना। जो आपको नॉलेज है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन लगाओगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको डाउट होता है कि ये ऑप्शन क्यों नहीं है, ये ऑप्शन ही क्यों आंसर में दिया है, तो वो डाउट कौन रिजॉल्व करेगा? ऑब्वियसली एजुकेटर्स, हम लोग हैं, आपके लिए अवेलेबल हैं। तो इसीलिए इग्निशन बैच ज्वाइन करने का फायदा क्या है कि यहां पे आपको 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स लगाए जा रहे हैं, यानी 2013 से आपको सारे क्वेश्चंस लगाए जाएंगे, टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। टॉपिक वाइज जो है आपको सारे एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी एजुकेशन सब्जेक्ट में। पेपर 1 में अदिति मैम है, तो अगर आपको कॉम्बिनेशन लेना है, सो दिस इज द प्रॉपर पैकेज। आपकी तैयारी यानी कि आपका रिवीजन भी इसी में हो जाएगा 1 महीना, क्योंकि क्वेश्चन लगाएंगे तो उस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन भी होगा। मैंने आपको जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, पेपर 2 का एग्जाम्पल लेकर, वैसे ही पेपर 1 में भी हो रहा है। मान लीजिए पेपर 1 का ही ले लीजिए, मान लीजिए रिसर्च का टॉपिक है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, या वैलिडिटी है, ठीक है। अब ये वैलिडिटी तो ऑब्वियस है कि 10 साल के क्वेश्चन पेपर में कम से कम ये 7-8 बार तो रिपीट हुआ ही होगा, 7 to 8 टाइम्स। तो जब इसे पढ़ाया जाएगा या क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, तो आप टाइप्स ऑफ वैलिडिटी सिर्फ एक बार ही नहीं पढ़ोगे, कम से कम 5-6 बार जो है इसको रिपीट कर दिया जाएगा। तो अब आप देखो, सिर्फ एक टॉपिक आपको अगर 5-6 बार रिपीट हो रहा है तो कितनी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, मेरा ये कहना है। सेम ऐसा ही एजुकेशन में भी मैं करने वाली हूँ।
ठीक है। तो जितने भी एजुकेशन के बच्चे हैं, अगर आपको लेना है इग्निशन बैच 10 साल का, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। ये आपको तैयारी में जो है जबरदस्त आपकी तैयारी हो जाएगी। पूरा मतलब आप क्रैश कोर्स की तरह भी इसको ले सकते हैं कि पूरी तैयारी क्वेश्चंस के साथ, वो भी 10 साल के। और सिमिलरली अगर आपको आपका पेपर 2 नहीं है हमारे साथ, तो आप ओनली पेपर 1 का भी बैच ले सकते हैं, ये भी अवेलेबल है। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मेरा ये पूरे जो सेशन का एक ही बात कहना है, मतलब 2 बात इसमें निकल कर आती है। पहली बात तो ये कि यूजीसी या एनटीए जो भी ये इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है यूजीसी ने, इसको कॉल आउट करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे मनमानी नहीं चलेगी। कल को तुम 1 महीना पहले बोलोगे कि निगेटिव मार्किंग भी हो रही है, कल को 1 महीना पहले तुम सिलेबस में बोलोगे चेंज हो रहा है। अगर आज हमने कॉल आउट नहीं किया तो ये कल को भी यही काम करेंगे। कल को भी आप ये वीडियो, जो आज ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करिएगा, ट्विटर पे या इंस्टाग्राम जो भी है आपका, आप वहां जरूर ये सोशल मीडिया पे ये वीडियो जरूर डालिएगा कि यूजीसी ने ये सही नहीं किया है। 1 महीना पहले आप बोल रहे हैं कि ऑफलाइन हो रहा है। दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर स्टूडेंट्स, फॉर द एस्पिरेंट्स जो दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं, सब कुछ साइड करके आप यूजीसी नेट की तैयारी में लगे हैं कि यार इस बार तो जेआरएफ निकालना है, और ये झटका बिल्कुल भी मान्य नहीं है। ठीक है। तो इसके साथ साथ हम जेआरएफ अड्डा वाले जो हैं, मतलब मैं आपके लिए पेपर 1 की भी क्लासेस लेकर आती हूँ, फ्री है, टोटली फ्री। 11 बजे आप मेरे से जुड़ जाया करिए। मंडे वेंसडे फ्राइडे मैं जेआरएफ अड्डा पे लेती हूँ, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे कॉमर्स स्पॉटलाइट भी जेआरएफ अड्डा का ही चैनल है, यहां पे लेती हूं। मंडे वेंसडे फ्राइडे मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, इंडियन लॉजिक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसकी प्रैक्टिस करवाती हूं। और जो ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे है उसमें पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, ये यूनिट्स कवर करवाती हूं मैं। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद है तो बिल्कुल 11 बजे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। और जो एजुकेशन के बच्चे हैं, जिनका सब्जेक्ट एजुकेशन है, वो 1 बजे आ जाए, मंडे टू फ्राइडे 1 बजे, जेआरएफ अड्डा पे ही, जेआरएफ अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आई होप आपको जो है आज की इस सेशन से कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए अब ऑफलाइन मोड पे हो गया है, तो टाइम वेस्ट ना करें, अपनी प्रैक्टिस ऑफलाइन मोड पे ही स्टार्ट कर दें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।